पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। सीएम धामी ने प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। धामी ने कहा, शिव और शक्ति की आराधना का है पर्व। महाशिवरात्रि पर सीएम धामी पहुंचे खटीमा। बनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली की कामना। बनखंडी मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। सीएम धामी कार्यशाला में हुए शामिल। लोगों ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर की चर्चा। बाबा के भक्तों के लिए अच्छी खबर। 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। 21 अप्रैल को पंचमुखी डोली केदारनाथ करेगी प्रस्थान। 20 अप्रैल को भैरवनाथ जी की होगी पूजा अर्चना। और सीएम धामी पहुंचे हल्द्वानी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आगामी बजट सत्र के बारे में भी की बातचीत। धामी ने कहा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पावन पर्व शिव और शक्ति की आराधना का पर्व है। समाज को प्रेम और सद्भाव का संदेश भी ये पर्व देता है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व असत्य से सत्य की ओर ले जाने की राह में भी प्रशस्त करता रहा है। और आज उत्तराखंड, जैसे कि आपको पता है कि देवभूमि है, और देवभूमि में भी बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को लोग मना रहे हैं और इसकी बधाई अब सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी है। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब वो मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की, धूमधाम से किस तरीके से महाशिवरात्रि का ये पर्व बनाया, ये आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो चलिए, इस बीच एक उत्तराखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही शिवरात्रि को लेकर, उसका भी रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि देवभूमि में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। भक्तों ने बाबा भोले का जलाभिषेक भी किया है। तो देवभूमि से आपको ये बताएं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब जो है वो देखने को मिला, क्योंकि आज बाबा भोलेनाथ का विशेष तौर पर जलाभिषेक जो है वो लोगों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और बड़ी संख्या में हर की पैड़ी में लोग यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई गई है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत खटीमा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, फरियादियों और स्कूली बच्चों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। तत्पश्चात मुख्यमंत्री चकरपुर स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव मंदिर भी पहुंचे, जहां ढोल नगाड़े के साथ तिलक लगाकर उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी विधिवत पूजा अर्चना करके पौराणिक बनखंडी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर
लगने वाले मेले का उन्होंने शुभारंभ भी किया और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भगवान शिव की प्रतिमा पर जलाभिषेक कर राष्ट्र, राज्य और क्षेत्रवासियों के कल्याण, खुशहाली, प्रगति और उन्नति के लिए भगवान शिव से कामना भी की है। वहीं उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों, देशवासियों को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं भी दी है और इस दौरान भगवान शिव का दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। तो वहीं धामी जी ने ये कहा कि भगवान शिव में हमारी अपार आस्था है। बनखंडी महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्ध स्थान है जहां प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन शिवरात्रि के दौरान होता है। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं यहाँ पर। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब बनखंडी मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ खुद पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। और आपको ये बताएं कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की अनेकों बधाइयाँ भी दी है। और ये वो मेले की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जब मेला लगता है यहाँ पर तो अलग ही यहाँ पर दृश्य होता है। मनमोहक दृश्य देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचते हैं और ख़ास तौर पर इस शिवरात्रि के मेले में लोग यहाँ पर पहुँचकर आनंद इस मेले का उठा पाते हैं। तो वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को लेकर प्रत्येक उत्तराखंडी को जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के आह्वान को भी समर्थन करेंगे। तो वहीं प्लास्टिक के सार्थक प्रबंधन का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट हो सकेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त होने वाली है। इस दिशा में उद्योग समूह के लोग भी आगे आए हैं और उन्होंने ये कहा कि कुछ उद्योगों ने वेस्ट से एनर्जी बनाने का अभियान भी शुरू कर दिया। इसमें भी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त हो सकेगी। तो वहीं पर्यावरण सचिव ने आगे बताया कि विभाग भी ये योजना तैयार कर रही है कि कैसे उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त किया जा सकेगा। इस दिशा में भी अब काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि प्लास्टिक का उपयोग किस तरीके से देश भर के लिए बड़ा खराब हो जाता है। और इसको लेकर खास तौर पर कार्यशाला में जो लोग शामिल हुए थे, इसे लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है कि प्लास्टिक को जल्द से जल्द प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड किस तरीके से बनाया जाए और इस दिशा में काम किया जाए। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की ओर जागरूक नजर आए और लोगों को भी उन्होंने यही बात समझाई कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड जल्द से जल्द बनाना है। जिस तरीके से नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य 2025 तक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखा है, उसी तरह अब प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य भी रखा जाएगा। जो हमारे प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत उनको जैसे प्रोड्यूसर्स है, इंपोर्टर्स है, ब्रांड ओनर्स है, इनफैक्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ईपीआर का वेबसाइट है, उस ईपीआर के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज, जो प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज है, इनका संचालन हो सकता है। तो पिछले कई माहों में इसमें साइट को लेकर दिक्कत आई थी। उसके बाद हमें ये लगा कि एक स्टेट लेवल में वर्कशॉप करते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया जाए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाए। उस दिशा में आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 40 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। न कि उनके द्वारा फिजिकली यहाँ पे भाग लिया गया, बट ऑनलाइन के तौर पर लगभग 1000 लोगों के द्वारा आज का इस कार्यशाला में प्रतिभा किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के ईपीआर रजिस्ट्रेशन के तहत काफ़ी संवेदनशील है और प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में सीपीसीबी के वेबसाइट के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स का जो रजिस्ट्रेशन है, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 है, अभी नंबर 1 चल रहे हैं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ जो सब लोगों से आह्वान किया है, ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि
क्लीन होगी, इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान काशीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़े। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मामलों में उत्तराखंड अग्रणी है और दोनों में थोड़ा सा उधर रहा हूँ, जैसे उधर ही देख रहे देखेंगे स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ एक तकनीक है जिससे कि प्लास्टिक के वैल्यू पर अगर की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको आप मीथेन में डालेंगे तो ये डिजॉल्व हो। इसके अलावा और मैं बताना चाहूँगा कि एक ई वेस्ट है, ई वेस्ट में रुड़की में एक इंडस्ट्री है अटैरो करके, जिसका कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था मन की बात में। वो लगभग 80 to 90% जो ई वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर देते हैं। उसमें कई सारे महत्वपूर्ण धातु होते हैं, जैसे कैडमियम होता है, इवन गोल्ड होता है। तो इस तरह से अगर हम कहें, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स, जैसे EPR कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, जैसा कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, तो हम उत्तराखंड इवन अगर देखें तो उसमें भी अग्रणी उस इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन। तो निश्चित रूप से हम उसमें इस तरह से कार्य योजना बना रहे हैं कि किस तरह से एक प्लास्टिक को हम रिड्यूस करें, रीयूज करें और रिसाइकिल करें, और इसके अलावा भी नई तकनीक पे काम करें जिससे कि प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट पैदा हो सके। दो, और तीसरा, इसको हम किस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, ये स्टेट का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो देवभूमि उत्तराखंड में बाबा की भक्तों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताया कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष मंगलवार यानी कि 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलने वाले हैं, जबकि 20 अप्रैल को भैरवनाथ जी की पूजा यहां पर होने वाली है। आपको ये बताएं कि 21 अप्रैल शुक्रवार को भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली केदारनाथ प्रस्थान करने वाली है। इस दिन पंचमुखी डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी विश्राम करेगी। 22 अप्रैल को रात्रि विश्राम के लिए डोली फाटा पहुंचने वाली है। आपको बताएं कि 23 अप्रैल को पंचमुखी डोली फाटा से रात्रि विश्राम के लिए गौरकुंड पहुंचने वाली है और 26 अप्रैल को पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचेगी। साथ ही अगर बात करें 25 अप्रैल की, तो मंगलवार प्रातः 6:20 पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ के लिए खुलने वाले हैं। और शिवरात्रि के अवसर पर पंचकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना पश्चात विधि विधान से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, पंचगाई, हकुकधारियों सहित केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज और साथ ही श्रद्धालुगण स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में आचार्य वेद पाठियों द्वारा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय कर दी गई। उल्लेखनीय है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष 27 अप्रैल बृहस्पतिवार को खुल रहे हैं, जबकि परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया को श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और चैत माह में श्री गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति द्वारा कपाट खुलने की तिथियों की विधिवत घोषणा की जाएगी। तो बाबा के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं कि 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और 21 अप्रैल को पंचमुखी डोली जो है वो केदारनाथ प्रस्थान करने वाली है। तो जो भी यात्री या जो भी भक्त हैं केदारनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आप भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकें। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारी अब की जा रही है। उत्तराखंड के लिए हमने साल 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है। इस बजट को औद्योगिक, कृषि, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है और जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी एनडीएम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मकानों के संबंधित हमने सभी फैसले ले लिए हैं। बिल्डिंगों के लिए बड़े मुआवजे का प्रावधान जो है वो किया गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, वहां के लोगों का संपूर्ण पुनर्वास किया जाएगा। इतना ही नहीं,
सीएम धामी ने उत्तराखंड में नकल अध्यादेश जैसे बड़े कानून आने वाले समय में एक बड़ी नजीर बनेंगे, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो सके। उत्तराखंड का 2025 का संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी के अनुरूप औद्यानिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन सभी क्षेत्रों में इस बजट में वह सब समाहित होगा और उत्तराखंड के लिए हर वर्ग के लिए ये बजट उन्नयन का बजट। सीएम साहब, जोशीमठ आपदा प्रभावितों के आप लगातार कार्य कर रहे हैं, अब उनके जख्म कैसे भरे जाएंगे जो दोबारा से वहाँ के लोग पटरी पे आ सके? अभी तो देखिए एनडीएमए की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन मकानों से संबंधित हमने मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया है। जो हमारे सीपीडब्ल्यूडी के जो रेट थे, उसी रेट के आधार पर बिल्डिंगों के लिए अभी मुआवजे का प्रावधान किया है, और आगे जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो संपूर्ण पुनर्वास का जो काम होना है उसको भी हम लोग करेंगे। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां अब जोरों शोरों से चल रही है। इस बार प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने धाम में भीड़ प्रबंधन और यात्रियों के घंटों लाइन में खड़े होने की समस्या को दूर करने के लिए टोकन व्यवस्था की योजना बनाई है। इस बार चारधाम में भारी संख्या में भक्तों के आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, और जिसको लेकर शासन स्तर पर बड़े जोरों से तैयारियां की जा रही है, ताकि आने वाले भक्त सुविधाजनक तरीके से चारधाम का दर्शन कर सके। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इस बार पहले दिन से ही धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को टोकन दिए जाएंगे, जो एक घंटों के स्लॉट के हिसाब से होंगे। टोकन में संख्या और दर्शन के लिए समय अंकित होगा, और अधिकारियों के अनुसार बाबा केदार के दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए 1 घंटे में 1200 श्रद्धालुओं को ही टोकन दिए जाएंगे। ऐसे में अगर दर्शन के लिए मंदिर के 12 घंटे खोला जाता है तो इस दौरान 14,400 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, और इसके अलावा यात्रा काल में यात्रियों की बढ़ती संख्या, मौसम और अन्य हालातों को ध्यान में रखते हुए तय लक्ष्य को कम ज्यादा किया जा सकता है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के चारधाम आने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने की कवायद तेज की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी संख्या में इजाफा होने वाला है। चारधाम यात्रा पिछली बार भी हमारे लिए एक चुनौती थी, और इस बार लोगों के सुझाव के आधार पर और भी अच्छा काम करेंगे। तीर्थ यात्रा के दौरान उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, अच्छी तरह से लोग अपनी यात्रा पूरी करें, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, ये प्रयास अब लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, चारधाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी, और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो, और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें, और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। इस बार 50 लाख से भी अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना बन रही है। तो वहीं चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के सभी विभाग आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलेंगे, ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु को किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने ये भी कहा कि पिछले साल चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था।
हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वेसाइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और वेसाइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी चारधाम यात्रा में भारी संख्या में भक्त पहुंचकर दर्शन करेंगे, जिसके लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक ने तैयारियां पूरी कर ली है, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो वहीं सरकारी भर्ती में पेपर लीक प्रकरण और साथ ही देहरादून में युवाओं पर हुई लाठीचार्ज की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि यह सच है कि उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आया, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी हुई है। बच्चे दिन रात मेहनत से जो है तैयारी कर रहे थे। इनके माता पिता इनकी तैयारी के लिए बड़ी मुश्किल से संसाधन जुटा रहे थे। पेपर लीक होने से सबके अरमानों पर पानी फिर गया है। अब इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं। राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देहरादून में युवाओं पर रात को किए गए लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूं। पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। पिछले बार हमने ये नारा दिया था कि मोदी अगेन, इस बार का नारा है कि मोदी वंस अगेन। इन्होंने बजट को बहुत संतुलित और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट की कहीं भी आलोचना नहीं की गई है। चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो, महिलाओं का पक्ष हो, कर्मचारियों का पक्ष हो और कर्मचारियों का पक्ष के अलावा तमाम क्षेत्रों में ये एक बेहतरीन बजट है। वो दुनिया भारत की शक्ति को देखिए, जो लाठीचार्ज हुआ नहीं होना चाहिए, सर अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है। यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे, पुलिस कप्तान ने स्वयं ये बात कही है। अब उससे इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, बल का प्रयोग ये अवॉइड करना चाहिए। उत्तराखंड की ऐसी तासीर। तो वहीं प्रशासन ने लिंगानुपात में आ रही कमी के कारणों को अब तलाशने की कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों के ब्लॉक स्तर में जाकर लिंगानुपात का डेटा एकत्रित कर लोगों को लिंगानुपात के बारे में जागरूक करने का काम अब किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में शुक्रवार को एएसएमओ डॉक्टर दिनेश चौहान ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। तो वहीं आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की गई और साथ ही लिंगानुपात में आ रही कमी को लेकर विस्तृत वार्ता करके आशा कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लिए गए हैं। उत्तराखंड में लिंगानुपात में आ रही कमी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार लड़कियों की जनसंख्या कम होती जा रही है, जो एक बेहद चिंता का विषय है। इसको लेकर लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर ये देखा जाता है कि सभी लोग लड़के की चाह रखते हैं, तो वहीं लड़कियों को लेकर इंटरेस्ट खासतौर पर नहीं दिखाई देता है, जो कि बेहद गलत है। उन्होंने आगे कहा कि लड़कियां नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। एक आशाओं के साथ और आशा फैसिलिटेटर के साथ एक जो हमारी समीक्षा बैठक थी, जो सेक्स रेशियो की जो गिरावट आई है उसी के मद्देनज़र जो है जिला अधिकारी महोदय मैडम के द्वारा जो है दिशा निर्देश थे कि जहाँ पे जिस भी ब्लॉक्स में ऐसी गिरावट है उस पर एक जो है समीक्षा बैठक की जाए कि आखिर ये क्या कारण है जो कमी आई है इनमें।
तो उसी सिलसिले में हमारी जो है समस्त आशाओं के साथ उनके साथ हमने जो है सब सेंटर वाइज, उनकी विलेज वाइज जो उनकी पॉपुलेशन है, तो उनके गांव के हिसाब से उनका जो सेक्स रेशियो है कितना है, मतलब जो है कितनी लड़कियां जो है पर 1000 पॉपुलेशन में पैदा हो रही हैं, तो वो उसी सिलसिले में एक ट्रेनिंग और जागरूकता का वो था। तो उस सिलसिले में हमारी एक टीम है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से, उनके साथ जो है एक हम सारे ब्लॉक्स में जाके ये जागरूकता अभियान और साथ में समीक्षा कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मसूरी भी की जो क्षेत्र है उसमें भी जो सेक्स रेशियो है काफ़ी कम है, तो उसी सिलसिले में हमने उनको ट्रेनिंग कम समीक्षा बैठक के लिए उनको बुलाया था। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में सभासद गीता कुमाई ने मसूरी नगर पालिका की तरफ से निर्मित शौचालय का कार्य को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा रोके जाने का पूर्ण क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर विरोध किया है। इस मौके पर सभासद गीता कुमाई और साथ ही क्षेत्रीय जनता के द्वारा शौचालय के निर्माण पर रोक लगाए जाने को लेकर जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम के बिना कार्रवाई कर बैरंग लौटना पड़ा है। तो वहीं देवभूमि में महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। देवभूमि ही नहीं बल्कि पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम अब देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही दिखाई दे रही है। ऐसे में उत्तरकाशी के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में सबसे शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है और ये महापर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ सहित काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लग गई। आपको बताएं कि उत्तरकाशी के सभी मंदिरों पर भक्तों की भीड़ सुबह 4 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। तो वहीं मां गंगा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जा रहा है। तो वहीं घरों में भी हवन पूजन का कार्य लगातार अब किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।